back to the channel. So as we have done in our previous lectures, or if you go through my previous videos where I have given you tricks to solve your tenses, here I am again back with another trick, some simple rules which you need to remember when you go through your modal section. Alright, so as we have discussed in our lecture, what are modals? Modals are the words which expresses possibility, ability, permission, obligation and other such things, right? So modals basically tells us about the mood of the subject, alright? So this is what we have discussed, but then हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि अरे हाउ टू सॉल्व दिस, और हम ये जितने भी हमारे मोडाल्स हैं, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑलराइट, तो इन्हें हम कैसे यूज करें या क्या रूल्स है, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर dealing with modals. So you need not get paranoid. What we have, or what I have done for you, is that I have made some simple basic rules, the 3 basic rules through which you can understand and you can keep it in your mind कि आप किस तरह से अपने modals के साथ deal कर सकते हैं, आप helping verbs के साथ deal कर सकते हैं. So before we move on to the understanding of how to use it, or what are those 3 rules which can help you with this chapter, we will first discuss कि कौन-कौन से modals हैं, and then we are going to move on to the 3 rules which I have for you. All right? So ये सारे कुछ common modals हैं like can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, have to, must, right? So ये हमारे कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हम मेन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं in order to express what? In order to express the mood of the context, right? So now since we have this basic understanding of using these helping verbs, और ये helping verbs ऐसे होते हैं कि हम रोज अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, it's just that we are not aware कि हम कहाँ पे क्या या फिर हम कहाँ पे कौन से ग्रामेटिकल सिंटेक्स हम यूज कर रहे हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गेट अवे विद द थॉट कि अगर ग्रामर है तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. आई पर्सनली सजेस्ट दैट यू नीड नॉट मग अप द रूल्स, इंस्टेड यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक एंड रेस्ट विल बी क्लियर, रेस्ट विल बी सॉर्टेड. बिकॉज हम जब अपने कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम कई बार थोड़ी गलतियाँ भी करते हैं, बट इफ़ यू हैव द बेसिक्स क्लियर, अगर आपको बेसिक पता है ना कि अच्छा अगर ये मोडाल है तो मोडाल किस चीज़ से डील करता है, अगर बस हमने ये समझ लिया है, ये सब अपने दिमाग में फिट इन कर लिया कि मोडाल मतलब मूड, दैट द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ द सब्जेक्ट आर मोडाल्स, राइट? जैसे अगर मैं बोलती हूँ आई कैन डू इट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटी. If a person says that yes she can do it, then the person is expressing what? Person is expressing the ability, or is commenting on the ability of the other person who is supposed to do the task or who is capable of doing the task, right? तो इस तरह से चीज़ों का अगर सिंप्लीफाई करके आप लोग पढ़ोगे, इस हिसाब से अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म्स में, एकदम से डेफिनेशंस हमें याद नहीं करनी है. दिस इज ग्रामर, दिस इज नॉट हिस्ट्री वेयर वी नीड टू रीड और मेमोराइज द डेफिनेशंस. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड रेस्ट वी ऑल विल बी गुड टू गो, राइट? सो नाउ आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इन सारे मोडाल्स के बारे में, नाउ लेट्स लुक ऑन टू द 3 रूल्स which I have for you to make this module a little more easy and less confusing. Alright, so now let's move on to the very first rule. It says do not change the tense. अब यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है फिर हमें पास्ट में करना है या फ्यूचर में करना है तो our modals are going to change. No, that's a big no, because helping verbs do not change as per the tenses. 3 tenses हैं,
present, past and future. तो हमें ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि हमारे मोडाल्स, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस. दैट मीन्स किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, आपका मोडाल चेंज नहीं होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा. ये समझ में आ गया? तो आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एबिलिटी. ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूँ सोच के कि अरे यार ये तो टेंस चेंज होना चाहिए, इफ आई से आई कैन राइट, this is incorrect. This is an incorrect statement. The statement doesn't justify the basic rule of English. So इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब्स है, उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो हमारा सेंटेंस वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है. हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब का सेट है, दैट विल रिमेन एज इट इज. सो द फर्स्ट रूल इज क्लियर कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, they are not going to change. All right, now let's move on to the next rule, which says use base verb after modal, that is do not use to. यानी कि यहाँ पर हमें infinitive add नहीं करना है. ऐसे नहीं है कि हर तरफ आप to use करोगे. ठीक है, टू हमें यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी माइट स्टे विथ अस. अब मैं ये तो नहीं लिख सकती दैट शी माइट टू स्टे विथ अस. दिस इज व्हाट? दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, राइट? सो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, वी नीड टू हैव द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी नीड नॉट एड infinitive in it. ठीक है, तो पहला रूल था कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस. सेकेंड, दैट वी नीड टू यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर modal. We need not add infinitive in it. All right, now let's move on to the third and the last rule, which says use not after modals. Don't use don't, doesn't, isn't, etc. So अब जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नॉट का ये वाला फॉर्म यूज करेंगे ही नहीं. दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चों को लगता है कि अच्छा आप डजंट यूज कर तो सकते हैं, दैट यू, या हम शुडंट यूज तो कर सकते हैं. इफ आई से यू शुडंट स्मोक हियर, so that is not right, because जब भी हम modals हम helping verbs use कर रहे हैं, we will simply add not in order to make the sentence a negative sentence. all right, हम उसमें इस तरह से not को use नहीं करेंगे. we are simply going to write not, not. For example, you should not cheat. all right, so I cannot say that you shouldn't cheat. This is wrong. So हम जब भी modals, सब जो हमारे जो भी helping verbs होंगे, हम उनके साथ simple not not use करेंगे in order to make that sentence into a negative sentence. all right, अब यहाँ पर एक exception है. Let's go back to the previous slide. अभी मैंने आपको ये समझाया कि हम जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, so we are simply going to add not to it. all right, so ये इसके साथ भी valid है. cannot, may not, will not, shall not, could not, might not, would not, ought not to, should not, must not. but exception किसके साथ है? have to के साथ. all right, यहाँ पे we can use have. So this is one exception.
सो आई होप कि अब आपको ये तीनों रूल्स याद रहेंगे. पहला कि हमें अपने हेल्पिंग वर्ब्स के टेंसेस चेंज नहीं करने हैं. दूसरा कि हमें इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है अपने मोडाल्स के साथ. तीसरा कि अगर हमें किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम मोडाल के साथ NOT नॉट यूज करेंगे. एंड द एक्सेप्शन विद इट इज कि हम बस हैव के साथ नॉट ऐसे नहीं यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू राइट दिस वे. ऑलराइट, सो these are the 3 rules. Now to quickly brush up कि हमने क्या किया है या हमने क्या ये 3 रूल्स पढ़े हैं और हमें कितना समझ में आया है. I have a short exercise. You can see certain questions here. You can see some questions. So let's omit the negative or this omit what is wrong here. All right. So पहले सेंटेंस देखते हैं. You must to finish your work. This is wrong. हम infinitive अपने मोडाल्स के साथ यूज नहीं करेंगे. सो वी आर सिंपली गोइंग टू राइट यू मस्ट फिनिश योर वर्क. ऑलराइट, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई हो गया कि हम अपने मोडाल्स के साथ क्या यूज नहीं करेंगे, हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे, हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे. ऑल राइट, नाउ द सेकेंड इज आई डोंट कैन राइट. दिस इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज हम कैन के साथ क्या यूज करेंगे उसको नेगेटिव बनाने के लिए, NOT नॉट यूज करेंगे. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट आई कैन नॉट राइट. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज you should not to misbehave. Again, we are not supposed to add infinitive in that negative wala sentence. It is going to be simply written as you should not misbehave. So ये sentence क्या हो जाएगा? Simply you should not misbehave. All right. Now let's move on to the next sentence. It says they can to stay with us. फिर से हम infinitive add नहीं करेंगे यहाँ पे. We are simply going to say that they can stay with us. All right. So possibility है यहाँ पर. ये क्या mood कौन सा express हो रहा है यहाँ पे? एक possibility का, that they can stay with us. All right. Now, the last sentence, we would not to arrive with them. This is wrong. यहाँ पर to नहीं होगा. It will be simply written as we would not arrive with them. All right. So students, this was all related to the 3 hacks for your modals. All right. जब भी हम मोडाल्स की बात करेंगे हम इन 3 हैक्स को हमेशा याद रखेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू मेमोराइज दिस, नॉट मेमोराइजिंग इट, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड हियर, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, 3 रूल्स है, तीनों बहुत बेसिक है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आपके एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस सम सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट देन आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन और in your grammatical portion related to modals will get lower. कि आपको वहाँ पे इस तरह से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे. इट्स जस्ट दैट ये 3 रूल्स समझ लो, थोड़े से एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लो, एंड दैट्स ऑल. यू आर ऑल सेट टू गो फॉर योर modals.